अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 230 पर है एक्सरसाइज 11.2। आज 11.2 एक्सरसाइज करेंगे, तो अपनी बुक्स एंड कॉपीज ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। साइड, इसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बताई गई है कि वो एल है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है एल को यूज करते हुए। एल क्या है? एल कांस्टेंट होता है और इसे वेरिएबल भी कहते हैं। ये हम एक्सरसाइज 11.1 में भी सीख चुके हैं और मैंने अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड की थी, उसमें भी बताया था। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तो आप सभी बच्चे जानते होंगे। इक्विलेटरल का मीनिंग होता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल होना और तीनों एंगल्स भी 3 होते हैं और साइड्स भी 3 होती हैं। तो तीनों साइड और तीनों एंगल्स जब बराबर होते हैं तो उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो कॉपी में सबसे पहले एक्सरसाइज 11.2 मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर लीजिए, आज की डेट मेंशन कर लीजिए। आंसर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हैं आप, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और आपको साइड बताई गई है, आपको एल लेनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड लेनी है वो एल लेनी है, यानी ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है ना। और हमें पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। आपको पेरीमीटर बताना है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बताना है, और किसकी टर्म में? एल की टर्म में। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एल, इन टर्म्स ऑफ एल, एल की टर्म में आपको पेरीमीटर बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो क्या होगा पेरीमीटर? पेरीमीटर होगा, हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पेरीमीटर के बारे में जाना था कि जितनी भी साइड होती है किसी भी फिगर की, अगर आप उसको प्लस कर दें तो वो उस फिगर का पेरीमीटर निकल के आ जाता है ना। जब हम किसी भी फिगर की जितनी भी साइड्स हैं उनको प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो इससे हमें पेरीमीटर पता लग जाता है। ये इन सबका सम मिलाकर क्या होता है? पेरीमीटर होता है उस फिगर का। तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका? पेरीमीटर आएगा एल प्लस एल, यानी कि 3L। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? 3L। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सेगन। एक रेगुलर हेक्सेगन है। हेक्सेगन कौन सी फिगर होती है? जिसकी साइड्स 6 होती हैं। 6 साइड वाली फिगर को हेक्सेगन कहते हैं। इज डिनोटेड बाय एल, यहाँ पर ये फिगर दी गई है और इसकी जो साइड्स हैं उनको डिनोट किया गया है एल से। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सेगन यूजिंग एल। आपको पेरीमीटर ऑफ हेक्सेगन बताना है एल को यूज करते हुए, यानी जैसे आपने ऊपर किया है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल था, इस बार हेक्सेगन है। पहले 3 साइड्स थी और क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। और ये नीचे एक हिंट दी गई है, ए रेगुलर हेक्सेगन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। और आपको ये बताया गया है, ये याद दिलाया गया है कि जो रेगुलर हेक्सेगन होता है उसकी 6 की 6 साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब आंसर नंबर 2 करेंगे। आंसर नंबर 2 में हमें पता है कि ए रेगुलर हेक्सेगन है 6 इक्वल साइड्स। एक रेगुलर हेक्सेगन की कितनी? 6 इक्वल साइड्स होती हैं। तो ए रेगुलर हेक्सेगन हैज 6 इक्वल साइड्स। कितनी? 6 इक्वल साइड्स होती हैं। अब हमें इसका पेरीमीटर जब निकालना है तो हम क्या करेंगे? 6 की 6 साइड्स को जब प्लस कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सेगन या फिर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। 6 टाइम प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 6L आ जाएगा। तो हमने इसका पेरीमीटर बता दिया हेक्सेगन का एल की टर्म्स में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
ए क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11। क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि उसकी और यहाँ 11.11 में इसको फिगर को बनाकर दिखाया गया है। इस तरीके से क्यूब आप डाइस समझ सकते हैं। लूडो की जो डाइस होती है, जो दाना होता है, उसे क्यूब कहते हैं। उससे समझ लीजिए कि क्यूब कैसा होता है। इट हैज़ 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। अगर आप उस क्यूब को देखेंगे, जो डाइस होती है उसकी 6 फेसेस होती हैं, यानी कि 6 सतह होती हैं, और 6 की 6 जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं और सारे आइडेंटिकल होते हैं, सब बराबर होते हैं, है ना। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल। यहाँ पर लेंथ ऑफ ए क्यूब, क्यूब की एक साइड की लेंथ एल दी गई है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। और इन्होंने आपसे फॉर्मूला पूछा है कि अगर आप क्यूब की एजेस को, या अगर आप क्यूब की एजेस का पैरामीटर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, ये पूछा गया है। तो पहले समझते हैं कि एजेस क्या होते हैं। एजेस होती है ये कोना, जहाँ से आप दो स्क्वायर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या टू को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये वाली साइड इससे ये नीचे वाली जुड़ी हुई है, अटैच है, तो ये एज हो गई, ये वाली एज हो गई। तो अगर आप इस तरीके से एजेस को काउंट करेंगे तो देखिए कितनी एजेस आएंगी, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गई 5 6 7 हो गई, 5 6 और 7, और इधर की साइड देखेंगे तो 8 और 9, इधर देखेंगे तो 10 और 11 ये वाली, और ये सबसे नीचे वाली हो गई 12। तो टोटल कितनी एजेस हुई, 12 एजेस। अब करेंगे आंसर नंबर 3। हमें पता है कि क्यूब की तीनों एजेस क्या है, सेम है। तो ऑल द ट्वेल्व एजेस ऑफ अ क्यूब आर ऑफ सेम लेंथ। सबकी लेंथ कितनी है, बराबर, आर ऑफ सेम लेंथ, सबकी जो लेंथ है वो बराबर है। तो अब आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर पैरामीटर निकालेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका पैरामीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 टाइम्स एल को जब आप प्लस करेंगे तो 12L आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय एल, है ना, या फिर L प्लस L करके भी कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, 12L। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया गया है, उसमें एक लाइन जा रही है डायमीटर से, यानी एक डायमीटर एक लाइन है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है आपस में, ठीक है, और वो सेंटर से होकर जा रही है। ये देखिए लाइन ए बी की बात की जा रही है यहाँ पर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी इज इट्स सेंटर। ए बी जो है ये डायमीटर है एक सर्कल का जो कि सेंटर से गुजरता हुआ जा रहा है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर। आपको डायमीटर ऑफ सर्कल्स बताना है कि क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल बताना है कि सर्कल का डायमीटर क्या होगा। डायमीटर के लिए डी को यूज़ करना है और रेडियस के लिए आर को यूज़ करना है। देखिए आंसर नंबर 4 करेंगे। अब आंसर नंबर 4 में सबसे पहले आप थोड़ा सा फिगर को समझ लीजिए कि अगर ये कोई एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ सेंटर पे से एक लाइन जा रही है जो ए से स्टार्ट होके बी तक, ए और बी को, यानी ये जो लाइन है ये ए और बी को ज्वाइन कर रही है, और ये जो सेंटर है इससे टच होकर जा रही है लाइन। सेंटर के लिए सी का यूज़ किया गया है, और यहीं सी से एक रेडियस है आर, इसको डिनोट किया गया है, और ये सी है और ये है पॉइंट पी। अब पहले डायमीटर समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है कि सेंटर से कोई भी लाइन जो पूरे सर्कल की लेंथ को मेज़र करे उसे कहते हैं डायमीटर, ठीक है।
और डायमीटर का हाफ, आधा होता है रेडियस। रेडियस यानी सेंटर पे से अगर आप कोई भी एक लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर दें और वो लाइन सर्कल के सरफेस को टच करे तो उसे रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेडियस कहते हैं। यानी सर्कल की हाफ लेंथ भी आप समझ सकते हैं इसको। तो अब हमें यहाँ पर पता है कि ये जो ए बी है ये बराबर है, ए बी बराबर है ए सी प्लस सी बी के, ए सी प्लस सी बी के बराबर है। अब ए सी है ये, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये सेंटर से टच होके सेंटर से सर्कल के सरफेस को टच कर रही है। तो ये जो सी ए है ये एक रेडियस हो गई और ये जो सी और बी है ये एक रेडियस हो गई। तो ए सी और सी बी दोनों को मिलाकर ए बी बन रही है, दो रेडियस को मिलाकर एक ए बी बन रही है लाइन। ठीक है। अब ये जो ए सी है ये क्या है? देखिए ये जो डायमीटर है उसको हमें डी से डिनोट करना है, ये हमें पहले पीछे यानी क्वेश्चन में बताया गया है। अब मैंने कहा है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कल के सरफेस को टच करेगी तो वो रेडियस कहलाएगी। तो इस हिसाब से तो ए सी और सी पी बराबर हो गए, ए सी बराबर हो गया सी पी के और ये जो सी बी है ये भी बराबर हो गया सी पी के। तो ए सी को भी हम सी पी लिख सकते हैं और सी बी को भी हम सी पी लिख सकते हैं। ठीक है। डी आ गया डायमीटर के लिए। अब ये सी पी क्या दी गई है? सी पी आर दी गई है, तो ये आर प्लस आर हो गया है ना, यानी कि 2r। तो डायमीटर क्या आ जाएगा इसका? डायमीटर आ जाएगा इसका 2r इन टर्म्स ऑफ डी एंड आर, है ना। इजी है ना, आया समझ में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी हैव टू वेज। यानी अगर आपको सम करना हो 14 का, 27 का, 13 का, तो आपके पास दो रास्ते हैं और वो रास्ते क्या हैं? वी मे फर्स्ट एड 14 एंड 27 टू गेट 41। तो आप सबसे पहले 14 और 27 को आपस में प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा और उसके बाद उसके अंदर आप 13 को ऐड कर देंगे तो पूरे का आंसर आ जाएगा 54। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें क्या है? 14 प्लस 27 किया तो आ गया 41। ठीक है। हमें 14, 27, देखिए 3 नंबर दिए गए हैं 14, 27 और 13। ठीक है। सबसे पहले क्या किया? 14 और 27 को प्लस किया तो 41 आया। अब इस 41 के अंदर ये जो थर्ड वाला था इसको प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 54। ठीक है। एक तरीका ये था कि हमने पहले इन दोनों को प्लस करा फिर जो आंसर आया उसके अंदर इसको प्लस कर दिया। ठीक है। एक ये तरीका हुआ। तो ये तरीका है पार्ट ए वाला, है ना। अब है पार्ट बी। वी में ए 27 एंड 13। अब इन्होंने सेकंड टाइम में क्या करा? इन दोनों को प्लस कर दिया पहले और 14 को करा बाद में। तो जब पहले इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया? 40 आया और जब 14 को प्लस किया तो आंसर आया 54। अब दोनों को अलग तरीके से प्लस किया है, पहले इन दो को करा था और इसको बाद में, सेकंड वाले में 27 और 13 को किया है, 14 को बाद में किया है। आंसर दोनों का एक ही आया है, फर्स्ट वाले का भी 54 और सेकंड वाले का भी 54। तो अब आपसे कहा गया है अगर आप 14 प्लस 27 को पहले प्लस करें और उसके बाद उसमें 13 को प्लस कर दें तो भी आंसर 54 आएगा, है ना। और अगर आप 27 और 13 को पहले प्लस करें और उसके अंदर आप 14 को बाद में प्लस कर दें तो भी आंसर 54 आएगा, है ना। अगर सपोज हमने 14 को ए मान लिया, 27 को बी मान लिया, 13 को सी मान लिया, तो अगर अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी भी किसके बराबर होगा? बी प्लस सी, ये बराबर होगा ए प्लस और बी प्लस सी के। अगर हम इस तरीके से प्लस कर लें तो भी आंसर सेम आएगा, इस तरीके से प्लस कर लें तो भी आंसर सेम आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ये हर नंबर, अगर आप किसी भी 3 नंबर को प्लस करेंगे तो ये चीज़ हर नंबर के साथ होगी।
दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर को ऐड करने की। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर ऑन होल नंबर्स। आपको इस एक्टिविटी, ये जो बताया गया है प्रॉपर्टी, आपको इसको एक्सप्रेस करना है। ये आप पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बाय यूजिंग वेरिएबल्स, और आपको 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है, ए, बी और सी का। तो अब आंसर नंबर 5 में क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट 14 इज इक्वल्स टू ए, 14 को हमने ए मान लिया, 27 इज इक्वल्स टू बी एंड 13 इज इक्वल्स टू सी, इसको सी मान लिया है ना। अब अगर हम 14 प्लस 27, और पहले इनको प्लस करेंगे, उसके बाद अगर हम 13 को प्लस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 41 प्लस 13, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये बराबर होगा 54 के। और अगर हम 14 प्लस 27 प्लस 13 करेंगे तो भी ये किसके बराबर आ जाएगा? तो भी ये बराबर हो जाएगा 54 के, है ना। तो जब हमने इनको ए बी सी माना है तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आप कभी भी 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, चाहे आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ सम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सम। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।